जैन साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आगामी राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिटशिप एग्जाम को लेकर शैक्षिक योग्यता के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर देखेंगे। साथ ही इस भाग में हम देखेंगे विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके सही उत्तर। साथ ही ये जो प्रश्न हैं आगामी परीक्षा को लेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनसे परीक्षा में सवाल पूछे जाने की संभावनाएं अत्यधिक हैं। तो आइए साथियों देखते हैं विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके सही उत्तर। साथियों, विज्ञान विषय का पहला प्रश्न है, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात NaHCO3। अगला प्रश्न है, एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो आप जानते हैं लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार भिन्न हो तो उनको क्या बोलते हैं? तो उनको जो है समस्थानिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जिप्सम किसका अयस्क है? तो ये जो है कैल्शियम का अयस्क है। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4। अगला प्रश्न है, जल में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा 2। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रोटॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या का कौन सा सेट क्लोराइड आयन में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर 17 प्रोटॉन तथा 18 इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रोड्यूसर गैस है? तो ये जो है CO तथा N2 का जो कंबाइन मतलब सम्मिश्रण है तो इसको जो है प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो इथिलीन है। अगला प्रश्न है, ब्रॉस अर्थात पीतल इनमें से किसकी मिश्र धातु है? ये जो है तांबा और जिंक की है। इसका एक सूत्र है पिताजी। पी से पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक अर्थात पीतल जो है तांबा और जिंक की मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है, यदि B1 तथा B2 क्रमशः एक चुंबक के मध्य तथा अंत सिरे पर चुंबकत्व को दर्शाते हैं तो कौन सा संबंध इनमें सही होगा? जैसे ये चुंबक है तो B2 दर्शा रहा है अंत सिरे को और B1 दर्शा रहा है B1 को। तो आप जानते चुंबक के जो ध्रुव होते हैं वहाँ पर चुंबकत्व ज़्यादा होता है अर्थात B2 पर चुंबकत्व ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन तीसरा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, यदि गैस तथा द्रव में ध्वनि का वेग x1 तथा x2 है तो कौन सा संबंध होगा? x2 है, ये x1 है। x2 दर्शा रहा द्रव्य में और x1 दर्शा रहा गैस में ध्वनि का वेग। तो जो गैस में ध्वनि का वेग जो होता है जो ध्वनि में का वेग जो है द्रव्य में ज़्यादा होता है अर्थात तो ऑप्शन तीसरा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र का जो लेंस होता है कैसा होता है? तो ये जो एक उत्तल लेंस होता है अर्थात अभिसारी लेंस होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मिलान सही है? तो पंखे की ब्लेड की गति जो है वृत्तीय गति होती है, आप जानते हैं इस प्रकार से घूमता रहता है पंखा। अगला प्रश्न है, ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो ये जूल होता है। फिर प्रश्न है अगला, निम्न में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण है? तो पेट्रोलियम गैस इसके सीमित भंडार हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा ध्वनि परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो खिलौना टेलीफोन जो है ध्वनि परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। निम्न में से कौन सा ब्राउज़र का नाम है? तो नेट एस्केप जो एक ब्राउज़र है। अगला प्रश्न है, इसमें कुछ कथन दिए गए हैं अर्थात उक्तियाँ दी गई हैं। पहला दिया गया है, प्रकाश की किरणें जब प्रकाश के केंद्र से होकर गुजरती हैं तो उन्हें विचलन नहीं होता। उत्तल लेंस का प्रयोग जो ट्रैफिक अवलोकन के दर्पण में होता है अर्थात जो वाहन होते हैं उनमें पीछे का वाहन देखने के लिए साइड जो दर्पण होता है शीशा लगा होता है गाड़ियों की बगल में, मोटरसाइकिल है, जीप है तो उसमें होता है। ये बात सही है और ये बात भी सही है, जब प्रकाश की किरण जो है मतलब प्रकाश के केंद्र ध्रुव से जाती है तो सीधे गुजर जाती है अर्थात ऑप्शन दोनों हमारे सही उत्तर हैं। अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो ये जो है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। मलेरिया रोग कैसे उत्पन्न होता है? तो मलेरिया रोग जो है मच्छरों द्वारा होता है और प्लाज्मोडियम द्वारा जो है ये उत्पन्न होता है।
अगला है सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है? तो सर्वदाता रुधिर वर्ग है ओ और सर्वग्राही होता है AB। अगला प्रश्न है केचवी के उत्सर्जी अंग कौन से होते हैं? तो ये है उत्सर्गिका, इसको इंग्लिश में कहते हैं नेफ्रेडिया। तो आप इसको नेफ्रेडिया, तो इसको आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न है श्रवणेंद्रिय कौन सी है, अर्थात हमें सुनाई किससे देता है? तो साथियों आपको इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको कान से सुनाई देता है, कि आँख से, कि नाक से, कि जीभ से। अगला प्रश्न है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये सूखा रोग होता है, रिकेट्स बोलते हैं। और विटामिन ए की कमी आयरन की कमी से एनीमिया होता है। रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। दांतों में सूजन यानी कि स्कर्वी रोग हो जाता है विटामिन सी की कमी से। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत होती है। अगला है इनमें से मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो हाइड्रा में होता है। और अमीबा वगैरह में द्विखंडन द्वारा होता है। इनमें से कौन तंत्रिका कोशिका का भाग नहीं है? तो रीढ़ रज्जु रीढ़ की हड्डी। अगला प्रश्न नागफनी कैसा पौधा है? तो नागफनी जो है मरुस्थलीय पौधा है, मरुस्थलीय क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से रेशा प्रदान करने वाला पौधा कौन सा है? तो आप जानते हैं जूट यानी कि पटसन से रेशा मिलता है। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि कोशिका का पावर ग्रह या ऊर्जा ग्रह हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न है जो कुनैन की छाल होती है इसको किस बीमारी में इलाज के प्रयोग में किया जाता है? तो मलेरिया में। अगला प्रश्न है ब्रायोफाइलम प्रजनन किसके द्वारा होता है? ऐसे ब्रायोफाइलम को बोलते हैं पत्थरचटा। तो आप जानते हैं पत्थरचटा की पत्ती अगर ज़मीन में डाल दो तो उसमें पौधे उगाते हैं, नए पौधों का विकास हो जाता है। तो ऑप्शन सही है तीसरा, पत्ती। अगला प्रश्न है निम्न में से किस शैवाल का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है एजोला का। अगला प्रश्न है वो प्रक्रिया जो दुग्ध में स्थित सभी सूक्ष्म कीटाणुओं को मार देती है, निष्क्रिय कर देती है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे पाश्चुराइजेशन बोलते हैं, पाश्चुरीकरण बोलते हैं जिसको। इसमें 70 सेंटीग्रेड में दूध को गर्म किया जाता है, फिर अचानक उसको फिर ठंडा किया जाता है। अपुष्पी पौधा कौन सा जिसमें पुष्प नहीं निकलते? तो ये है तीसरा ऑप्शन, फर्न। तो साथ ही इस प्रकार से विज्ञान विषय के इस भाग के प्रश्न पूरे होते हैं। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनसे परीक्षा में सवाल पूछे जाने की संभावनाएं अत्यधिक हैं। आप इन प्रश्नों को नोट कर लें और इन्हें याद कर लें। इसी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाला अपडेट आपको समय से मिल सके और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके और आपका चयन राष्ट्रीय मीन्स का मेरिट स्टेप एग्जाम की परीक्षा में हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।